कार्तिक मास और छठ पर्व का संबंध प्राचीन काल से है। छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। इस मास में सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ने लगते हैं। सूर्य देव की पूजा कार्तिक मास में सूर्य देव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। छठी मैया की पूजा। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठी मैया की पूजा करने से संतान की रक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पौराणिक महत्व। कार्तिक मास में छठ पर्व मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा, द्रौपदी और पांडवों की कथा और कर्ण की कथा। ऋतु परिवर्तन। कार्तिक मास में ऋतु परिवर्तन होता है और सूर्य देव की पूजा करने से प्रकृति के चक्र को बनाए रखने में मदद मिलती है। इन कारणों से कार्तिक मास में छठ पर्व मनाने का विशेष महत्व है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय छठ मैया, शुभ रात्रि। कार्तिक मास और छठ पर्व का संबंध प्राचीन काल से है। छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। इस मास में सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ने लगते हैं। सूर्य देव की पूजा कार्तिक मास में सूर्य देव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। छठी मैया की पूजा। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठी मैया की पूजा करने से संतान की रक्षा और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पौराणिक महत्व। कार्तिक मास में छठ पर्व मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा, द्रौपदी और पांडवों की कथा और कर्ण की कथा। ऋतु परिवर्तन। कार्तिक मास में ऋतु परिवर्तन होता है और सूर्य देव की पूजा करने से प्रकृति के चक्र को बनाए रखने में मदद मिलती है। इन कारणों से कार्तिक मास में छठ पर्व मनाने का विशेष महत्व है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय छठ मैया, शुभ रात्रि।